हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये वाली जो मैगी नूडल आप देख रहे हो, ये मैंने खुद के लिए बनाई थी और बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी। इसमें मुझसे ही गलती हुई, ज़्यादा पानी ऐड हो गया था। उसके बाद ना गुड़िया आई हुई थी, विहान की दोस्त, घर पर। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा नूडल खाओगे? बोलती हाँ। मैंने कहा चलो मैं उसे नूडल बना के खिलाऊंगी। फिर विहान बोलता मैं भी खाऊंगा। और ये नया वाला पैकेट है, मैंने वाई वाई वाला है वो ओपन किया। मैंने कहा ये थोड़ी रोस्टेड वाली होती है और इसमें इस तरीके से अनियन का जो क्या बोलते हैं, अनियन वाला मसाला मिलता है इसमें। तो इसका भी खाने का टेस्ट देखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे बच्चे दोनों बैठे टीवी देखने लग रहे थे और मैंने इस बार मैंने अच्छे से पानी नाप के चढ़ाया। और इसमें लाल मिर्ची वाले 2 पैकेट भी दिए हुए थे, बट वो मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ, है ना। तो ये देखो नूडल हमारे बनके तैयार हो गई थी और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दी, आपको कैमरे में ज़्यादा दिख रही है। ये मैंने 2 ही पैकेट बनाए थे और अभी आप देखोगे ना, मैंने थोड़ी कम कर दी थी बाद में और भी, तो थोड़ी थोड़ी दी थी बच्चों को। और देखो इतनी सारी तो मैंने अपने लिए ही निकाल ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे ज़्यादा नूडल खाएँ। बस ये था कि चलो आपस में बैठ के अच्छा लगेगा इनको भी ना, साथ में बैठ के कि नूडल खाने लग रहे हैं। उसके बाद रात को हमने खाना वाना खा के हम सो गए थे विहान और मैं, और फिर ये नेक्स्ट डे आ गया था। और क्या, फिर हम ब्रश करने लग रही हूँ। ये देखो विहान को ब्रश करवाऊंगी। पहले मैं डेली ना रात को विहान को ब्रश करवाती थी, बट अब मैंने सुबह की टाइम टेबल बना रही हूँ क्योंकि रात को ना मैं ही खुद इतनी थकी थकी सी होती हूँ और फिर 10 साढ़े 10 बजे ना ऐसे हो रखा होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप अपने बच्चों को 2 टाइम ब्रश करवाते हो या 1 टाइम। एक्चुअली मैंने तो आज तक ज़िंदगी में कभी 2 टाइम ब्रश किया ही नहीं। मैंने हमेशा सुबह मॉर्निंग में उठ के मैं ब्रश करती हूँ। हाँ, 2 टाइम ब्रश तो मैं भी नहीं करती खुद, बट करना चाहिए। कहते हैं ना, डेंटिस्ट तो बोलते हैं कि 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। तो ये देखो ये विहान की जो गाड़ियाँ, ये बहुत अच्छी निकली है। तीनों चारों गाड़ियाँ ना 500 से ऊपर की रेंज की थी, कोई 550, कोई 650, कोई 500, तो अच्छी निकली। तो वही कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो इसीलिए ना 100 रुपये के 5 खिलौने खरीदने से बढ़िया है 500 रुपये का बच्चे को 1 खिलौना खरीद के दे दो, क्योंकि वो 100 रुपीज़ वाले ना वो कबाड़ बन जाते हैं बाद में। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, उनको तोड़ देते हैं, घर पहुँचते ही वो खिलौने टूट जाएंगे। लेकिन ये मजबूत चीज़ होती है जो थोड़ी सी महंगी ज़रूर आएगी बट लंबी चलेंगे खिलौने बच्चे के। तो आज मैं क्या कर रही हूँ तो आप सब देख लीजिए। आज पहले तो मैं ये देखो यहाँ पे बेडशीट बिछाने लग रही हूँ और ये जितने भी कपड़े हैं इन सबको मैं यहाँ पर नीचे ज़मीन पे रख रही हूँ, क्योंकि जो ये बेडशीट आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर बिछा दूंगी क्योंकि मेरे को ना यहाँ सफाई करनी है, थोड़ी डीप क्लीनिंग मैं करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे खुद को ही ऐसा फील हो रहा था कि बहुत टाइम हो गया, मैंने तो अच्छे से जो एक होता है डीप वाली क्लीनिंग वो की ही नहीं है। तो यहाँ से मैं धीरे धीरे सामान उठा रही थी और यहाँ पे कपड़ा बिछा के मैंने एक बार यहाँ पे लगा के, यहाँ इसको देखो झाड़ू करके इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा पोछा लगा रही थी और इसे साइड किया। तो मैंने यहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं थी बट थोड़ी मिट्टी तो इकट्ठी हो ही रही थी, क्योंकि रोज़ रोज़ इस यहाँ पे ना झाड़ू लगता नहीं है। यहाँ बाहर के एरिया में तो फिर भी महीने में एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे देखो मिट्टी मिट्टी थी और तो कुछ नहीं था। तो मैं कहा फटाफट ये सारा क्लीन करते हैं। मैं पता है पूरा दिन ही साफ़ सफाई में, घर के कामों में लगी रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा घर ना जितना होता है ना उस हिसाब से सेट नहीं हो पाता। आज मैं ना सोच रही थी शायद मेरा घर छोटा है या थोड़ा सामान ज़्यादा है, क्या कारण है कि बहुत जल्दी फैल सा जाता है मेरा घर, है ना। तो ये देखो ये इतनी सारी मिट्टी निकली थी और ये विहान के टॉयज़ है, खिलौने, इनके साथ तो ये खेलता है। जितनी भी साइकिलिंग है ये सब बच्चे का है, अच्छे से खेलता है। और ये मैंने जूते चप्पल ना निकाले इसलिए थे, मैं सोच रही थी कि इनको एक बार मैं पानी में से निकाल के धो दूँगी। फिर मेरे मतलब माइंड में 2 थॉट्स थे, क्योंकि मैंने ना वैसे पहने नहीं है ये जूते चप्पल, मैंने धो के ही मैंने रखे थे रैक में। और उसके बाद मैंने देख लो 3-4 महीने पहले वॉश किए थे और धोए हैं नहीं, मतलब पहने एक बार भी नहीं है, तो गंदे तो हुए ही नहीं है। तो इधर देखो मैं अभी भी ना थोड़ा सा यहाँ से जाले वाले भी निकालने लग रही थी। तो आज जब मैं यहाँ की सफाई कर रही थी ना, मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब इस घर का काम चला करता था। मतलब कितने सपने थे इस घर को लेके, मुझे आज भी वो टाइम याद है जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता था, टाइल वाले भैया लगे हुए थे, टाइलें लगाया करते थे। तो इतनी मतलब एक्साइटमेंट हुआ करती थी कि फाइनल रिजल्ट कैसा मिलेगा, ये घर कैसा बनेगा, कैसे तैयार होने के बाद कैसा होगा, फिर हम इस घर में रहा करेंगे। तो अलग ही खुशी होती है ना वो। तो
चाहे छोटा ही हो घर, लेकिन खुद के घर की ना एक अलग ही खुशी होती है, चाहे घर बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, है ना। लेकिन एक टाइम के बाद ना वो सब चीज़ें फिर नॉर्मल लगने लग जाती है ना, हमारे रूटीन में आ जाती है। अब वो वाली बात नहीं लगती कि घर है घर है, लेकिन जब लिया था तब बहुत अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी। तो यहाँ वाला जो एरिया है ना साइड वाला, ये भी मैं पूरे घर की ना डीप क्लीनिंग करने के मूड में हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरा घर ही अच्छे से चमकाऊंगी ढंग से, एक एक चीज़ को, मतलब होता नहीं कहीं भी इतनी सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गंदगी नहीं, पूरा क्लीन चमकाना है मुझे इस टाइम ये घर, मैंने ये सोच रखा है। तो देखो मैंने वो एरिया मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, बंद कर दिया दरवाज़ा मैंने। तो यहाँ पे देखो ये स्टैंड मैंने फिर से लगा दिया, इसमें हमारे ना डे रूटीन की सामान आ जाता है मोस्टली। तो मैं इसमें बेडशीट्स रखती हूँ। ये जो नीचे वाला सेकंड खाना है जो अभी मैं तय कर रही हूँ, इसमें सारी दीवान शीट, बेड शीट, पिल्लो कवर, इसके अलावा इस कारपेट वगैरह, छोटा मोटा इस तरीके का सामान। और जो ऊपर वाला जो मेरा है सेक्शन, उसमें विहान के डेली यूज़ के सारे कपड़े वगैरह रख देती हूँ। और नीचे वाला तो सेक्शन मेरा खाली पड़ा था, लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा बहुत सामान रख दूँगी। तो यहाँ पे देखोगे ना सामान मैं थोड़ा सा ना सोच रही हूँ कि ना अभी मैंने रिसेंटली थोड़ा सामान लिया था घर के लिए, तो वो ना मैंने उस टाइम क्या किया, ख़रीदा और सामान पीछे रख दिया। थोड़ा मैनेज करके चलूँगी ना तो मेरा घर बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, एक एक चीज़ तरीके से रखूँगी। तो अभी थोड़ा फैला फैला इसलिए लग रहा है कि बहुत सी जगह है जहाँ पे हम ना सामान को अच्छे से रख सकते हैं, वो स्पेस यूटिलाइज़ नहीं हो रहा मेरे इस घर में, इसीलिए सामान थोड़ा सा ज़्यादा भी लग रहा है ना। तो ये देखो आज सफाई करते हुए आज मुझे एप्रन मिला, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मैंने एक एप्रन ख़रीदा था, वो कहाँ गया, क्योंकि हम ना रसोई में काम वाम करते हैं ना, तो टी शर्ट वगैरह पे हल्दी के निशान थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है, तो एप्रन तो पहनना ही चाहिए। अब मैंने ना कल कंघी नहीं करी बालों में, परसों भी नहीं करी, और 2 दिन जैसे अब बाहर भी जाना आना होता है तो बाल मेरे इतने उलझ गए थे ना, आज मैंने बैठ के कंघी करी, इतने बाल टूटे, इतना दुख आ रहा था मेरा। मेरे साथ यही होता है, मैं अगर रोज़ कंघी करूँ ना टाइम से तो मेरे बाल बिल्कुल भी ना टूटे, लेकिन वही हो जाता है कि आपको एक आधा दिन ऐसे मिस हो जाए ना तो फिर तो बाल टूटते ही हैं, उलझ जाते हैं मेरे बाल। और फिर मैं जल्दी में ऐसे होती हूँ कि जल्दी से बच्चा भी संभालना है, कंघी फटाफट निपटाऊँ। तो आज मैंने बालों में आप देख सकते हो मैंने कंघी कर रखी है, अच्छे से कोम किया है। और मैं सोच रही थी कि मैं ना हफ्ते में एक बार अब मतलब रूटीन में ना थोड़ा सा तेल वेल भी बालों में लगाया करूँगी। तो इधर देखो मैंने पूरा का पूरा अच्छे से मिट्टी आज काफ़ी निकली इस एरिए से, झाड़ू निकला, और मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है जैसे मुझे सांस चढ़ रहा हो, है ना, बार बार। और मैं पता है मतलब मेरे को है ये दिक्कत, ब्रीथिंग इश्यूज़ मेरे साथ अभी हैं। मैं ना जैसे ज़्यादा चलती हूँ फिरती हूँ, मुझे सांस चढ़ना, थकान होना, आज पता है मेरे को इतना तेज़ हाथों में पैरों में दर्द हो रहा था, बहुत तेज। लेकिन फिर भी मैं ना एक दिल तो किया नहीं थी, मैं बस लेटी रहूँ। ये देखो पहले नाशपाती एक खिलाई थी विहान को, दूसरी इसने खाई नहीं, वो मैंने खाई। और ये देखो मैंने फिर चावल चढ़ा दिए थे, और यहाँ मैं दाल में छोंक लगाऊंगी, ये मैंने घी में लगाती हूँ, दाल तो घी में ही टेस्टी लगती है। तो वही कह रही थी कि मेरा स्टेमिना रहा ही नहीं है बिल्कुल, मेरे को इतनी घबराहट, मतलब सांस चढ़ने की दिक्कत तो है ही है, साथ में बॉडी पेन भी इतना हो जाता है। तो मेरे ना ऐसे हो रखा था कि मेरे खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी, मन कर रहा था बस लेटी रहूँ आराम करती रहूँ, लेकिन मैं फिर भी उठ गई। मैंने कहा नहीं निधि, अभी खाने वाने की भी तैयारी करनी है, थोड़ा साफ़ सफाई भी करो। और मेरे को ना अब ये है कि मेरे को अपना पूरा घर ढंग से, मेरे को ना घर की ना सेटिंग में ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी, ये कहूँ कि मैं इस सामान को उधर करूँ, बट मैं अपना थोड़ा सामान थोड़ा मैनेज करना चाह रही हूँ थोड़ा सा। तो ये देखो मैं थोड़ा सा घी ऐड करती हूँ बच्चे के इसमें, दाल चावल इसने पूरे नहीं खाए बट खिलाए हैं, जितना खाया खा लेता है। उसके बाद में विहान की प्लेट में थोड़े से दाल और चावल एक्स्ट्रा ऐड करके मैंने भी खा लिए थे। बाकी ये तो हमारा लंच था। आप कहोगे ना सुबह सुबह चावल खा रहे हो, तो ये सुबह का टाइम नहीं था, ये 2:30 बजे का टाइम था। हाँ 2-2:30 बजे का टाइम था। सुबह तो हमने पराठे खाए थे, मैंने बनाए थे सब्जी के साथ, वो शायद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, मैंने दूसरे मोबाइल फ़ोन में शूट कर लिए थे। तो ये देखो अभी हाथों से ही खाना खिलाती हूँ मैं विहान को, चम्मच से नहीं खाता, चम्मच से ढंग से खिलाया भी नहीं जाता मेरे से, मैं हाथों से ही ठीक से खिलाती हूँ। हाँ फेंको बेटा, क्या हाथ में ले लिया, फेंक दो। हाय राम विहान ऐसे मत किया करो बच्चे, फेंको इसको, नहीं छूना इसको, गंदी बात, फेंको। जाओ साइकिल चला लो बेटा, साइकिल चलाओ बेटा, नहीं नहीं नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पीछे आपको जो ये बोर्ड नज़र आ रहा है,
आज मैं बैठ के उसको देख रही थी और मुझे लग रहा था कि मैंने ये जो भी ये सारे एम्स थे, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इनमें से एक भी एम मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ। ये कुछ एम्स बनाए थे मैंने 1 जनवरी मंडे, मतलब न्यू ईयर वाले दिन, कि हाँ पूरे 1 साल में क्या क्या करेगी निधि। मैंने 60 नई कुकिंग की रेसिपी सीखनी थी, नहीं सीखी। वेट था मेरा उस टाइम 67 पे, 58 पे लाना था, इस टाइम 69.5 है, 2.5 किलो ज़्यादा है, वजन कम नहीं हुआ। लोन 5 लाख था मेरा, सोचा था क्लियर कर दूंगी और दोनों घरों की रजिस्ट्री करवा लूंगी इस साल, बट अभी तक देख लो सितंबर जा चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बचे हैं और मेरा लोन सिर्फ 2 लाख कम हुआ है, अभी भी 3 लाख का लोन पेंडिंग है। फाइंड लव अगेन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। विहान का हेल्थ जो है वो भी अभी दवाइयाँ चली रही हैं, अब वो तो चलेंगी। बुक्स रीड कर लूंगी सारी, मैंने कुछ भी बुक्स रीड नहीं करी। फिल्में कितनी देखी, पूरी 55 फिल्में देखनी थी, 3 फिल्में देखी हैं पूरे देख लो 9 महीनों में मैंने अभी तक। हाँ ये वाले कुछ एम्स मैंने पूरे कर लिए थे, रसोई में स्लैब भी डलवा दी थी, पीवीसी शीट भी, आंगन पक्का करवाना, हाँ ये लाइन मैंने पूरी कर ली थी। तो आपके सामने है, देखो क्या क्या सोचा था। लेकिन अब मैं यही सोच रही हूँ कि कम से कम अब 3 महीने बाद दिसंबर एंड में मैं सोचूंगी बैठ के कि निधि तेरे जितने एम्स थे इसमें से तूने क्या पाया क्या खोया, तो कुछ तो पूरा कर लूँ इसमें से, है ना, एक आधा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा आसान है इसमें से जो मैं पूरा कर सकती हूँ। फिलहाल 3 मंथ्स मेरे पास है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में। ये लोन और रजिस्ट्री वाला तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि हो पाएगा, फिर भी जितना हो पाए कोशिश करूंगी, कम से कम बताऊंगी, क्योंकि मेरे को एक वीडियो बनाऊंगी मैं इस साल के एंड में कि मैंने जो एम्स बनाए थे उसमें से मैंने क्या पाया क्या खोया, है ना, मतलब क्या हासिल किया मैंने। एक ये विजन बोर्ड मैंने तैयार किया था आज से 9 महीने पहले, यहाँ लगाया था, चिपकाया था, है ना। तो इनमें से 3 एम्स मैंने आखिरी वाले तो पूरे कर लिए, आपके सामने है ना। बाकी कुकिंग रेसिपी, वेट लॉस, आपको क्या लगता है कि कोई 1-2 एम्स तो इसमें से पूरे कर लूँ एटलीस्ट, मैं कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं, उम्मीद कोशिश तो थी, सपना तो यही देखा था सारे पूरे कर लूँगी, बट जो सोचते हैं वैसा होता नहीं ना, थोड़ा बहुत रह ही जाता है। फिर भी चलो मैं कोशिश करूँगी अभी भी अगले 3 महीनों में कि ये जो एम्स हैं 100 में से ज़्यादा ना सही 50% तो मैं पूरे करूँ। तो इसमें से कुछ हद तक, अगर 50 रेसिपी सीखनी थी, 60 रेसिपी, तो उसमें से 20 सीख लूँ, है ना, किताबें पढ़ लूँ, कुछ ना कुछ करके अगले आखिरी के जो 3 महीने हैं इनको मैं थोड़ा प्रोडक्टिवली लेके चलूँ। ठीक है जी, बताइएगा कौन सा एम मैं पूरा कर सकती हूँ इन 3 महीनों में। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।